हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। ये ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, हम किसका आज अध्ययन करने वाले हैं? पैसिव वॉइस का। ठीक है। एक्टिव हमारे वह होते हैं जो हम ट्रांसलेट सीखते हैं। ट्रांसलेट को हम कौन सा क्या बोलते हैं? एक्टिव। और उसी से हम बनाने का सीखेंगे पैसिव वॉइस। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारे 8 भागों में बट के बनता है। एक्टिव जो पैसिव वॉइस है वो कितने भागों में बट के बनेगा? 8 भागों में। ठीक है, कौन कौन से वो भाग होते हैं देखते हैं प्यारे बच्चों। वो भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा बेटा प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला है जो हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छठा है पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आठवां है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी का नहीं बनता है। जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं चेंजिंग। हमारा चेंजिंग में बदलाव क्या क्या होगा। जो बदलाव है वो क्या क्या होगा? तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, जितनी भी फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएंगी। ठीक है, हमारी कोई सी भी फॉर्म हो वो किस में बदल जाएगी? थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट किस में बदल जाएगा? बाई सब्जेक्ट में। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके नीचे क्या आएगा? बाई सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके नीचे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। हमारी कोई सी भी वर्ब हो वो किस में बदल जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जो अदर वर्ड होगा उसके बराबर अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जो हमारे सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट में। जब हमारे सब्जेक्ट चेंज होंगे किस में? ऑब्जेक्ट में। तो देखो वो कैसे होंगे, याद रखना। सब्जेक्ट हमारा किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, तो वह चेंज होगा बाय हिम में। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, तो वह बाय हिम में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सी है तो वह बाय हर में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो बाय मी में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट दे है तो बाय देम में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट इट है तो बाय इट में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट बी है तो बाय अस में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट यू है तो बाय यू में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट नेम है तो बाय नेम में चेंज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है अच्छे से। ठीक है, समझना क्या है? यदि सब्जेक्ट हमारा ही है तो बाय हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय हिम। ये चेंज होंगे। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इसको माइंड कर लेना कि सब्जेक्ट अगर ही है हमारा सब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? बाय हिम। सी है वो क्या बन जाएगा? बाय हर। आई है तो क्या बन जाएगा? बाय मी। दे है तो बाय देम। ठीक है, इट है तो बाय इट। बी है तो बाय अस। यू है तो बाय यू, और नेम है तो बाय। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? हर। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हर, तो बाई वो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हर, तो सब्जेक्ट जब बनेगा तो सी हो जाएगा। यदि हम ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? यू। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा बी। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देम, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यदि ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इट, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हो जाएगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? नेम, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? नेम।
इसका भी प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक हो गया कि क्या चीज़ किस में बदलता है। प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम सबसे पहले सीखते हैं प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने पहला यही तो देखा था। पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसके हमने एक्टिव तो देख चुके हैं, एक्टिव तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या सीखेंगे, इसका पैसिव वॉइस। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला आपको ट्रांसलेट में भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म AJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है ये किस में चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट AJMR प्लस थर्ड फॉर्म में। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट में, और अदर वर्ड बराबर अदर वर्ड। यार बच्चों आप उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस बात को। सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, AJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये बाई सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अदर वर्ड बराबर अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, राम ईट्स द फूड। राम माने राम, ईट्स माने खाता है, फूड माने खाना। राम खाना खाता है। तो प्यारे बच्चों इस जो एक्टिव है ये भी एक्टिव है। तो देखो क्या है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों देखो ये कैसे चेंज होगा। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड। तो ये फूड क्या है, सबसे पहले आएगा। फिर AJMR से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो हमारा फूड सिंगुलर होता है, तो एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, वो क्या है हमारा, इज़। फिर वर्ब के थर्ड जो हमारा कार्य क्या हो रहा है, इसमें कोई सा भी कार्य होता हो, फिफ्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, ये सब किस में बदल जाएंगे, थर्ड फॉर्म में। तो कार्य क्या हो रहा है इसमें, ईट। तो ये थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। फिर हमें जो ऑब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा, बाई सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या है हमारे प्यारे बच्चों, इसमें राम। तो क्या हो जाएगा, बाई राम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इधर वाली चीज़ इधर, और इधर वाली चीज़ इधर। इधर वाली चीज़ स्टार्टिंग में आ जाएगी, इधर वाली हो जाएगी बाई, और बाई मतलब जो भी हो वो हो जाएगा, ठीक है। यदि नेम है तो नेम, यू है तो यू, इस टाइप से। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होगे। ये वाले देखो, ये वाला फार्मूला इससे मैच करेगा, और ये वाला इससे। ऑब्जेक्ट है और है, AJMR में से एक चीज़ है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझे होगे। क्लास को अगले बढ़ाते हैं और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आई टेक द टी, ठीक है। आई टेक द टी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, द टी। ऑब्जेक्ट क्या है, द टी। ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लाना है, ये सबसे पहले आ गया, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, AJMR में से कोई एक चीज़। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज़। हमने इज़ लगा दिया, ठीक है। वर्ब की इसमें कार्य क्या हो रहा है, पीने का, पीने के लिए क्या होती है, टेक। ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, टेकन। ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में क्या हो गई, टेकन। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, मगर ये ऑब्जेक्ट रूप में आए तो क्या हो जाएगा, बाई मी। तो कैसे बनेगा, द टी इज़ टेकन बाई मी। द टी इज़ टेकन बाई मी। अगले देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है, सी से अ स्टोरी। सी माने वह, से माने कहती है, स्टोरी माने एक कहानी। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए स्टोरी। तो ए स्टोरी क्या होगी, सबसे पहले आ जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग AJMR में से कोई एक चीज़ लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, इज़। हमने इज़ लगा दिया। फिर इज़ लगाने के बाद हमारा कार्य क्या हो रहा है इसमें, से की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सैड, ठीक है। तो स्टोरी इज सैड। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, और ये क्या हो जाएगा लास्ट में, बाई हर। क्या हो जाएगा, बाई हर। ए स्टोरी इज सैड बाई हर। प्यारे बच्चों फार्मूला अगर माइंड कर लो आप, तो एक्टिव पैसिव आपके लिए हार्ड नहीं लगेंगे। चुटकियों में पैसिव वॉइस बना दोगे। केवल आपको क्या करना है, दोनों टेबल याद करनी है और फार्मूले याद करने हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, दे मेक द रिंग। दे मेक द रिंग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट फाइंड करना। ऑब्जेक्ट क्या है, द रिंग। ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर हमें AJMR में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इज़, ठीक है। हमने इज़ लगा दिया। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेक की क्या हो जाएगी, मेड।
फिर हमें क्या लगानी बाई, फिर हमने लगा दिया बाई। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ देम होगा, क्या होगा, यू नहीं बाई देम। बाई देम होगा, यू नहीं बाई देम। ठीक है, गलती से टाइप हो गया है, क्या होगा बाई देम। ठीक है, द रिंग इज मेड बाई देम। प्यारे बच्चों निगेटिव की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा निगेटिव क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस, देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज में से कोई एक चीज़, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एक्टिव का फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों, एक्टिव का। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसे में। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एग्जाम्पल में से कोई एक चीज़, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो ये वाली चीज़ जो होगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई देखो, और ये वाली चीज़ यहाँ। ठीक है, लास्ट वाली चीज़ शुरुआत में आ जाती है, शुरुआत वाली लास्ट में। तो और फिर उसके सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, हमें लास्ट की चीज़ ऑब्जेक्ट लानी है, फिर एजामार में से कोई एक चीज़ लगाना है, फिर नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, थर्ड फॉर्म में। प्यारे बच्चों फॉर्म कोई सी भी हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमें किस में बदलनी होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म में ही। हमें किस में बदलनी होती है प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म में। हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगर नाम है तो नाम लगा देंगे, आई है तो मी, बी है तो अस, यू है तो यू, दे है तो देम। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल। पहला एग्जाम्पल देते हैं, राहुल डज नॉट पिक द गिफ्ट। राहुल डज नॉट पिक द गिफ्ट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट फाइंड करना, ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट, द गिफ्ट। सबसे पहले हम लगा देंगे द गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है, तो लगा देंगे इज। फिर प्यारे बच्चों में फार्मूला के अनुसार क्या लगाना है, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो पिक है उसको कैसे बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, पिक्ड। ठीक है, फिर लगाना बाई, फिर जो नेम है तो नेम लगा देंगे। ठीक है, तो द गिफ्ट इज़ नॉट पिक्ड बाई राहुल। प्यारे बच्चों ये देखो ये वाला जो फार्मूला है हमारा, ये वाला देखो फार्मूला इस वाले वाक्य से मैच करेगा, और ये वाला इससे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों हमारे इसमें, द कार। ऑब्जेक्ट क्या, द कार। अब कार क्या है इसमें, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा प्यारे बच्चों, इज, क्या लगेगा, इज। फिर हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, नॉट। कार को रहा ड्राइव, ड्राइव के थर्ड फॉर्म कहते हैं ड्राइवन। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है, बाई। अब हमने जो टेबल बनवाई थी उसमें क्या था, जो सब्जेक्ट है वो किस में बदल जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बाई देम। तो द कार इज नॉट ड्राइवन बाई देम। प्यारे बच्चों टेबल याद करनी है और आपको सारे फार्मूले याद करने हैं। आपका पैसिव वॉइस कोई सा भी आ जाए, आपको आप एक बार में बना लोगे, इस बात की गारंटी है। और जब हमारी पैसिव वॉइस की क्लासेस समाप्त हो जाएंगी तो आपको क्या है, हम एक मास्टर फार्मूला लिखवाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या है, आप सभी कोई सा भी पैसिव वॉइस आ जाए, सभी पैसिव वॉइस बना लोगे। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, यू डू नॉट बीट मी, यू डू नॉट बीट मी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल अगला, यू डू नॉट बीट मी। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, क्या है, मी। तो मी को क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर हम सब्जेक्ट बताते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आई में। ठीक है, फिर आई के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, एम। फिर प्यारे बच्चों नॉट, कार्य हो रहा है बीट, बीट के थर्ड फॉर्म क्या है, बीटेन। फिर हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, बाई, क्या लगाना है, बाई। फिर बाई यू, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखो आई एम नॉट बीटन बाई यू। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, राकेश डज नॉट सेल हिज बुक। ठीक है, राकेश डज नॉट सेल हिज बुक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बुक, हिज बुक। फिर हिज बुक क्या है, एक है, तो क्या लगाएंगे, इज नॉट, क्या लगाएंगे, इज नॉट। फिर क्या लगाएंगे, सोल्ड, थर्ड फॉर्म सेल क्या हो जाएगी, सोल्ड। फिर बाई, राकेश बराबर राकेश, तो हिज बुक इज नॉट सोल्ड बाई राकेश। देखो हिज बुक इज नॉट सोल्ड बाई राकेश। प्यारे बच्चों हमारा
अफर्मेटिव और नेगेटिव पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 78 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कोई भी एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हो आप मुझे बता देना, आप सेंड कर देना कि सर हमें इससे ये वाला नहीं बना, मैं आपको तुरंत हैंड हैंड बनाकर सेंड कर दूंगा। बट अगर स्कूल टाइम में हुआ तो प्यारे बच्चों थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। बट अगर आप 2 बजे के बाद आप मुझे किसी भी टाइम करते हो तो आपका तुरंत बना दूंगा। तो अगले बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों आपको फार्मूले याद ज़रूर माइंड करने हैं, फार्मूले माइंड कर लेना, ठीक है। यदि आप फार्मूले माइंड कर लेते हो तो आप कोई सा भी एक्टिव पैसिव वॉइस हो तुरंत बना लोगे। देखते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तक हमारा अफर्मेटिव बस नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में क्या होगा, डू डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इस नॉट का मतलब अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्यार बच्चों इस टाइप का हमें फार्मूला मिलेगा, वो हमें किस में चेंज करना है। हमने बार बार कहा है कि हमारा डू और डज किस में बदल जाएगा, इज एम आर में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, नॉट बराबर नॉट। वर्ब की कोई सी फॉर्म हो थर्ड फॉर्म में बदलेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस में बदल जाता है, बाई सब्जेक्ट में, और अदर वर्ड बराबर अदर वर्ड। देखो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट। तो हमें डू या डज बराबर क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक चीज़। बट लगा जब पाएंगे जब हमें पता होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इस टाइम हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द क्रिकेट। हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द क्रिकेट, तो द क्रिकेट लगेगा। उससे पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक चीज़। तो द क्रिकेट क्या है हमारा सिंगुलर, तो क्या लगेगा इज, तो हमने लगा दिया इज द क्रिकेट। नॉट है तो लगाएंगे नॉट लगा दिया। प्ले कार्य का रहा है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। इज द क्रिकेट नॉट प्लेड, ठीक है। फिर हमें क्या लगाएं बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ आ जाएगा बाई यू। तो द क्रिकेट नॉट प्लेड बाई यू। प्यारे बच्चों कुछ याद नहीं करना है आपको, केवल फार्मूले याद कर लेने हैं। दोनों फार्मूले याद कर लेने हैं, फार्मूला याद कर लोगे आप तुरंत आसानी से बना लोगे। अगला देखते हैं, डज ही नॉट टेक द बियर। डज माने क्या, ही माने वह, नॉट माने नहीं, टेक माने पीता है, बियर माने बियर, क्या वह बियर नहीं पीता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों इसमें हमारा द बियर। सबसे पहले हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमारा फार्मूला क्या करा है, ऑब्जेक्ट से पहले हमें इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो हमने क्या लगाया इज, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नॉट है हमने नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें लग जाएगी, थर्ड फॉर्म में, हमने टेकन लगा दिया। और जो हमारा ऑब्जेक्ट उसका क्या जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही, तो क्या जाएगा बाई हिम, बाई हिम। अगले बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डू यू नॉट टीच हिम, डू यू नॉट टीच हिम। तो सबसे पहले हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, क्या है हिम। तो हिम ही का सब्जेक्ट, ही हिम का क्या बदल देंगे, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या जाएगा ही। मगर ही से पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर में कोई एक चीज़, तो हम ही के साथ क्या लगेगा इज। नॉट है तो लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म किस में लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में, टीच के थर्ड फॉर्म टाउट, फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या है दे, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट देम। तो इज ही नॉट टॉट बाई देम, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, डज राम नॉट डू हिज वर्क, डज राम नॉट डू हिज वर्क। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हमने हिज वर्क लगा दिया प्यारे बच्चों। मगर उससे पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक चीज़, तो हिज वर्क के साथ करेगा इज, फिर नॉट बराबर नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है डू, ये किस में दे जाएगा डन में। फिर हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो बाई राम। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव में कोई अंतर नहीं होता, केवल क्या लग जाता है अगले क्वेश्चन वर्ड, दोनों फार्मूले से अगले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, वरना ये फर्स्ट इंट्रो ही है।
वरना ये क्या है, फर्स्ट इंट्रो ही है, ठीक है। केवल क्या लगा देना हमें, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको हम चेंज किस में करेंगे, वही सब कुछ चेंजिंग, कोई चेंजिंग बड़ी नहीं है। क्वेश्चन वर्ड बराबर क्वेश्चन वर्ड, डू डज बराबर इज एम आर, सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, नॉट बराबर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बराबर बाई सब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट, वाई डू नॉट प्ले द क्रिकेट। तो हमारा हमने क्या कहा था कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बराबर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो वाई बराबर वाई, डू डज बराबर क्या लगाना है हमें, इज एम आर, मगर हम सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द क्रिकेट, हमने द क्रिकेट लगा दिया। फिर उससे पहले हम बीच में क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि क्रिकेट के साथ क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज। नॉट बराबर नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और हमें क्या लगाना है, बाई और बाई यू। तो वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई यू। प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आता है तो सब्जेक्ट बन जाता है, और ये सब्जेक्ट जो है वो यहाँ आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्यारे बच्चों अगले बढ़ते हैं, वाई यू डू नॉट बाई द बुक, वाई डू यू नॉट बाई द बुक। तो देखो कैसे बनेगा ये प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बुक, हमने द बुक लगा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड बराबर क्वेश्चन वर्ड, लेकिन हमें क्या लगाना है, डू डज बराबर इज एम आर में से कोई एक चीज़। तो बुक क्या है हमारा सिंगुलर, तो क्या लगेगा इज, तो वाई इज द बुक। फिर क्या लगाना है, नॉट, कार्य हो रहा है वाई, तो वाई को बदल देंगे किस में, थर्ड फॉर्म में, तो क्या जाएगा अबाउट। फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है उसको ऑब्जेक्ट रूप में लाएंगे, तो बाई यू। तो वाई इज द बुक नॉट बाउट बाई यू। प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास बस समाप्त होने वाली है, 2 मिनट क्लास और बची है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू दे नॉट रीड द आर्टिकल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड बराबर क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, ठीक है। फिर इज एम आर बराबर वो डू डज बराबर इज एम आर, तो क्या पहले ऑब्जेक्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द आर्टिकल, इसको सब्जेक्ट रूप में लाएंगे, क्या हो जाएगा द आर्टिकल। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर्टिकल हो गया, हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक चीज़। तो आर्टिकल अभी यहाँ सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज, वाई इज आर्टिकल, नॉट बराबर नॉट, रीड बराबर रीड, और हमारा सब्जेक्ट क्या है दे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाएगा बाई देम। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, वाई डज राम नॉट डू हिज वर्क। तो हम क्वेश्चन वर्ड बराबर क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। फिर हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस वर्क, क्वेश्चन हमारा, मगर हमें क्या लगाना है इसमें, इज एमआर में से कोई एक चीज़, तो हमने इज लगा दी, वाई इज, फिर नॉट बराबर नॉट, डू की थर्ड फॉर्म कितनी डन, फिर बाई बराबर बाई, और राम बराबर राम, ठीक है। तो वाई इज हिज वर्क नॉट डन बाई राम। प्यारे बच्चों आपकी एक्टिव और पैसिव की पहली क्लास समाप्त हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों का चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।